ठीक है। हमने देखा है कि जी अगर पटवारी वो आपका इंतकाल रजिस्टर नहीं करता तो आप तहसीलदार को एप्लीकेशन देंगे, तहसीलदार फिर ड्यूटी बाउंड होगा उस इंतकाल को रजिस्टर करवाने का। ठीक है, ये सब सेक्शन 6 कहता है। 40 का सब सेक्शन 2 और 6 में कहता है कि जी ऑल रेवेन्यू ऑफिसर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्वायर इनटू द करेक्टनेस, वो देखेगा कि जी क्या एंट्रीज करेक्ट हो रही हैं या नहीं। एंड इन ऑल सच एक्विजिशन ऑफ फोर्स कमिंग टू हिज नॉलेज व्हिच ही अंडर द फॉरगोइंग सेक्शन रिपोर्ट शुड हैव मेड टू पटवारी, वो पटवारी को रिपोर्ट करेगा। एंड एंट्रीज मेड इन दैट रजिस्टर शैल इन सेम cause and make such order as he thinks fit with respect to any entry इन दी प्राडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट अक्वायर। ठीक है, वो आपका देखेगा कि जी ये एंट्री बनती है आपका रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, या कोई करेक्शन हो गई है, ठीक है, या कोई गलत इंतकाल हो गया तो फिर कोर्ट रेवेन्यू ऑफिसर आपका उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करेगा कि ये एंट्री करें या ये ना करें। आगे कहता है आपका एक्सेप्ट एज अदरवाइज एज इनहेरिटेंस या वेयर एक्विजिशन ऑफ बाय द राइट ऑफ सेल डीड या बाय वे ऑफ डिक्री। ठीक है, क्या आपका विरासत में या आपका रजिस्ट्री में, ठीक है, या फिर आपका विरासत या रजिस्ट्री या आपका जब आ जाता है कोर्ट का ऑर्डर, ये 3 सिचुएशन है। ठीक है, इन केस ऑफ इनहेरिटेंस या आपका एक्विजिशन बाय या बाय सेल डीड या बाय सेल डीड या फिर आपका कोर्ट की डिग्री अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट डिग्री। ठीक है, इनके अलावा विरासत या सेल डीड मतलब इसको कहते हैं आपका रजिस्ट्री। पहले जब होता है ना आपका जो छोटे उसमें भी देखा जाए, लाहौर में तो ज्यादा रजिस्ट्री होती है लाजमी, पहले डॉक्यूमेंट रजिस्टर किया जाता है फिर इंतकाल पास होता है। उसके अलावा जो छोटे हैं जैसे हमारा तहसील लियाकतपुर, वहाँ पे भी जो 2 कनाल तक इंतकाल पास होता है, 2 कनाल से कम जितनी भी हो आपका, 1 कनाल 10 मरले 5 मरले, उसकी फिर पहले रजिस्ट्री होती है। मतलब आपका एक वो डॉक्यूमेंट पहले रजिस्टर होता है। रजिस्टर कहाँ पे होता है? सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार के पास वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है। वो आपका प्रोसीजर बताया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट में। वो जब डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है तो उस रजिस्टर के अकॉर्डिंग आगे फिर नेक्स्ट इंतकाल पास होता है। ठीक है, कहता है रेवेन्यू ऑफिसर शैल मेक ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 6 इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन हुज राइट बी एक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका जो 6 है ना, ये आपका कह लो कि जी आपका परत परत सरकार है। ठीक है, कि यहाँ पे 42(7) के तहत तहसीलदार के साइन ले रहे हैं। ठीक है, किसके? तहसीलदार के साइन ले रहे हैं, ये आपका परत सरकार है। अब तहसीलदार जब भी साइन करता है ना, तो जिसका राइट एक्वायर हो रहा है, मतलब आपका जो सेलर है उसकी मौजूदगी में, ठीक है, उसकी मौजूदगी में हो रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हो रही है उसकी मौजूदगी में जो तहसीलदार साइन करता है। तहसीलदार उनसे पूछता है कि जी क्या आपने प्रॉपर्टी सेल की है, क्या आपने इतने में प्रॉपर्टी सेल किया है, आपने पैसे पूरे ले लिए हैं, ये तहसीलदार क्वेश्चन करता है। इसी तरह ADLR कंप्यूटर सेंटर पे भी वो यही क्वेश्चन करता है कि जी आपने प्रॉपर्टी ले ली है, पैसे ले लिए हैं, इतने में सेल की है, इतनी सेल की है, 1 कनाल सेल की है, 10 लाख में सेल की है, ये उससे क्वेश्चन करता है। लेकिन जब विरासत होती है तो उसमें उस पर्सन के आने की जरूरत नहीं है। या जहाँ पे रजिस्ट्री हो गई उसके बाद इंतकाल हो रहा है तो फिर दोबारा भी उस पर्सन को दोबारा आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दफा वो जब रजिस्ट्री होती है तो वो आके बयान देता है तो रजिस्ट्री होती है। उसके बाद अगर कोर्ट की डिक्री है, ठीक है, कोर्ट डिक्री है तो उसमें भी फिर उसको आने की जरूरत नहीं होती। तहसीलदार कोर्ट की डिक्री के अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास कर देता है, साइन कर देता है, इंतकाल पास कर देता है। तहसीलदार जो साइन करता है
दो रिस्पेक्टेबल्स ऑफ टू रिस्पेक्टेबल्स प्रेफरेबली बाई लंबरदार, ठीक है। एक लंबरदार, ठीक है, जिसको विलेज ऑफिसर भी कहते हैं, और दूसरा काउंसलर, ठीक है। आपका जो टाउन काउंसलर या काउंसलर या तहसीलदार या आपका इसको पत्तीदार भी कहते हैं, ठीक है। वो उन दोनों के सिग्नेचर के सामने उनकी मौजूदगी में इंतकाल पास किया जाता है, ठीक है। हु सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन शैल आल्सो बी obtained बाय रेवेन्यू ऑफिसर ऑन द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। इन दोनों के साइन होते हैं, एक आपका नंबरदार और उसके पतिदार के, ठीक है, या काउंसलर जिसको कहते हैं, वो उसके साइन होते हैं। तो यहाँ तक आपका इंतकाल पास हो जाता है, ठीक है। क्या हमने पढ़ा है कि पहले जाके पटवारी को रिपोर्ट की, पटवारी ने रोजनामचे में लिखा, उसके बाद पटवारी ने फिर कहा कि फीस वगैरह पे करके आए। फीस पे करने के बाद पटवारी अपने रजिस्टर में नोट कर लेता है, 5 45 5 के तहत अगर रजिस्टर में नोट नहीं करता तो फिर वो रिपोर्ट की जाती है एस तहसीलदार को, कंप्लेन की जाती है, एप्लीकेशन दी जाती है, तो उसके बाद फिर वो रिपोर्ट कर लेता है। उसके बाद आगे जो है ये तहसीलदार मतलब तहसीलदार के पास आ जाता है। तहसीलदार जिसका राइटिंग एक्वायर हो रहा है, जो मतलब सेल कर रहा है, सपोज के अली अनवर साहब ने 1 एकड़ खरीदा है समी साहब से, तो समी साहब की मौजूदगी में इंतकाल पास होगा। समी साहब से पूछा जाएगा कि जी आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी है, कहेगा जी हाँ, पैसे ले लिए, हाँ इतने में सेल किए, हाँ इतनी प्रॉपर्टी सेल किया, हाँ, ठीक है। और उसके बाद वो नंबरदार और उसका पतिदार वो साइन करेंगे तो इंतकाल पास हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे कहता है एन इंक्वायरी अंडर आर्डर अंडर सबसेक्शन 6 मेड इन कॉमन असेंबली, है ना, कॉमन असेंबली, ठीक है। ये जो आपका ये जो आपका तहसीलदार साइन वगैरह करता है ना, तो ये ओपन कॉमन असेंबली मतलब एक मजमे में होता है, एक पूरा मतलब लोग होते हैं शामिल, सबसे के ओपन होता है, मतलब ओपनली होता है, ओपन टू पब्लिक होता है, एंड इन दी इमिटेशन विच इज सब्जेक्ट टू मैटर ऑफ स्टेट। ये जो मैंने अपने अपने हाथ के हैंड्स और शेयर किए हैं, ठीक है, ये भी आपको काफी हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। उसमें मैंने एक तो इस सेक्शन को आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, ये आसान वर्डिंग में लिखा है, और उस पे साथ साथ मैंने कुछ मीनिंग भी लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे वो ये अखबार, ये तरीकेकार, इस तरह करके अपने आप ने अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, ये भी आपको काफी फायदा देगा। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जी आपका ओपन प्लेस मतलब मजमे में होगा, ये ये देखें, नंबरदार और आपका वो मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल या पत्तीदार वगैरह उनकी मौजूदगी में होता है, और कॉमन असेंबली आपका भरे मजमे मतलब जो आपका काफी सारे लोग होते हैं उनकी मौजूदगी में ये आपका इंतकाल पास किया जाता है, ठीक हो गया। आगे 6 में कहता है वे रेवेन्यू ऑफिसर मेक एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 6 इन रिकॉर्ड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी राइट, ठीक है। इंक्वायरी करता है सब सेक्शन 6 के तहत, और वो कोई ऑर्डर करता है, ठीक है, जिसमें किसी का कोई राइट अक्वायर होता है, एन एंट्री शैल बी मेड इन पेरियोडिकल रिकॉर्ड। वो आपका 6 में जो कहता है कि जी ये इसके नाम एंट्री होनी चाहिए, तो उसकी वो एंट्री पेरियोडिकल रिकॉर्ड में भी इंसर्ट की जाएगी। देयर एंड द रिक्वायर insert therein of description of right acquired and by the omission for such record an entry previously prepared by reason of acquisition be ceased to have corrected, ठीक है। कहता है कि जी अगर 6 में देखा है ना कि जी 6 में क्या कहा है, सब सेक्शन 6 में कि जी तहसीलदार टाइम टू टाइम देखता रहेगा कि जी इंतकाल सही पास हो रहे हैं या नहीं, इंक्वायरी करता रहेगा, ठीक है। आगे 6 में कहता है कि जी तहसीलदार ने देखा कि जी
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हमें भी नहीं आ रही।